नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली का आकार यहाँ पे पूर्ण रूप से आयताकार है और जो इसकी रंगत है बहुत खूबसूरत है। सकारात्मक सोच को ये बता रहा है कि व्यक्ति की जो सोच है वो सकारात्मक है, निरंतर आगे बढ़ने की सोच है और अपने मुकाम को सर्वश्रेष्ठतम स्तर पे ले जाने की सोच है, उस मुकाम को पाने की सोच है। लेकिन उसके लिए टेंशन, उसके लिए परेशानी झेलना नहीं, जीवन का हर क्षण का लुत्फ उठाना, हर क्षण का आनंद उठाना भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोगों का जो करियर रहता है वो मानसिक कार्य ज़्यादा दिखाता है या बोलने से उसमें ज़्यादा काम चलता है, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी सी कम पड़ती है। इस प्रकार की हथेली आपकी यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके मस्तिष्क की रेखा है और जो जीवन की रेखा है वो जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। अगर मैं सही ढंग से करूँ तो इस प्रकार से है और इतना बड़ा गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं लेकिन अपने मन के मालिक हैं, किसी के अंडर में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। मन के मालिक हैं, अपने मन के अनुसार चलने वाला व्यक्तित्व है, अपने निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, नई आइडियाज़ों के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ चलना, कदम पे कदम मिलाना आपको अच्छा लगता है। लेकिन मंगल का भी बहुत तीव्र प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कई बार गलत निर्णय ले सकते हैं। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है और उन निर्णयों के कारण नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। देखिएगा, जो भी निर्णय लेने हैं, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे अन्य बड़ी चीज़ों का मामला हो जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कभी निर्णय मत लीजिएगा। ये आपके लिए विशेषतः जो है एडवाइज है। अगर आप जल्दबाजी में और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर निर्णय लेते हैं तो कई बार वो निर्णय गलत हो जाएंगे और उनके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपकी जो विचारधारा है बहुत स्वतंत्र विचारधारा है। अपने मन के मालिक हैं आप, किसी के अंडर में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम करने वाले नहीं हैं और फास्ट निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर है। लेकिन थोड़ा एनालिसिस करें, थोड़ा सोचें समझें, उसकी रिसर्च करें, तब जाके अगर आप निर्णय लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे तो बहुत तरक्की आपके जीवन में दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ बहुत अच्छी है। हमारी जो ये इंडेक्स की फिंगर होती है उसके नीचे का ये भाग होता है जुपिटर का माउंट। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु हैं। और जो ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है वीनस का माउंट। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य जी। ये बृहस्पति हैं और ये शुक्राचार्य जी हैं, दोनों आचार्य हैं। ये प्रथम आचार्य हैं, ये द्वितीय आचार्य हैं और दोनों हमारी हथेली में बैठते हैं। ये देवताओं के गुरु हैं, ये राक्षसों के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
और इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस भौतिक जीवन में। आपकी हथेली में ये दोनों बलाबल स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है, खूबसूरत स्थिति में है, बली है। आने वाले समय में आपका चेहरा देखकर ही कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, ऐसा व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। मुस्कान ज़बरदस्त रहेगी, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और इसका ज़बरदस्त फायदा आपको जीवन में मिलेगा। आपका गुरु, आपका शुक्र बलाबल स्थिति में है, बलाबल के साथ है और हथेली की रंगत भी बड़ी खूबसूरत है आपकी। प्रेमी भी होंगे, एक दयालुता वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, प्रेम करने वाला व्यक्तित्व भी आपका रहेगा और इसका भी कहीं ना कहीं जो है जीवन में फायदा मिलेगा। देखिएगा, धन के मामले में भी अगर देखा जाए तो भौतिक सुख सुविधाएं और धन भी अच्छा खासा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जिसमें करियर मन से काम करेंगे, उसका विस्तार भी होगा, फैलाव भी होगा, नाम और यश भी आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। लेकिन ध्यान एक ही चीज़ का रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस का और जल्दबाजी का। ये चीज़ कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखिए। बाकी चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, सकारात्मक सोच है, निरंतर आगे बढ़ने की सोच है। यहाँ पे हृदय रेखा को देखें, पूरी तरह से इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर है जो, उसका नीचे का जो भाग है देवगुरु बृहस्पति, मिडिल की फिंगर है जो, इसके नीचे का जो भाग है भाग्य स्थान शनि। इन दोनों का प्रभाव, इन दोनों का बलाबल इस हृदय की लकीर पे आ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हैं आप, और बहुत आगे बढ़ने की सोच आपकी है और बनी रहेगी और इसका फायदा भी जीवन में मिलेगा। गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जुपिटर माउंट का, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक, एक अच्छे स्थान तक, मुकाम तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपने ठान रखी है कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, इन किन प्रकार है, जो भी हो जाए वो करेंगे। ये आपकी सोच है और यही सोच आपको जो है बहुत आगे ले जाएगी। साथ में देखिएगा, एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर मैं कहूँ तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आपकी हथेली देख के अगर हम सुंदर तरीके से कहें, यहाँ पे देखिएगा आपकी जो निम्न मंगल है और जो उच्च मंगल है एकदम स्पष्ट, सुंदर और बलाबल स्थिति में है। जीवन में कितनी भी परेशानी आएगी, कितनी भी आ जाए आपके जीवन में परेशानी, समस्याएं कितनी भी आ जाए, अपने आप को कभी हार नहीं मानेंगे। आप लगातार अपने काम में लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे और इसका ज़बरदस्त फायदा भी, रुकेंगे नहीं, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, लगे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे और जूझते रहेंगे और इसका फायदा मिलेगा। दूसरा, आपका नेचर बड़ा अलबेला है, दूसरों की सेवा करने के लिए भी तत्पर रहते हैं, दूसरों के साथ खड़े होने वाले व्यक्तियों में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं आप, दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं आप। लेकिन कुछ ऐसा भाव भी है आपके अंदर मंगल के कारण कि उस क्षेत्र में कोई आपसे जो है आगे निकलने की बहुत ज़्यादा सोचे, आपको गिराने की सोचे, तो मदद करना अलग है, आप अपने ऊपर उसको निकलने नहीं देंगे। आपके दिमाग में चलता रहेगा कैसे कैसे इसको डाउन किया जाए, और करेंगे। मंगल अच्छा है, एक बात तो ज़रूर है, पराक्रम बहुत ज़्यादा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, कितनी भी परेशानी आएंगी डट कर मुकाबला करने वाला व्यक्तित्व है। जानते हैं
हर समस्याओं का सॉल्यूशन होता है, समाधान होता है। अपने कामों पर लगे रहेंगे बड़ी मुस्तैदी से और इसका फ़ायदा भी मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा। ये भी आपकी हथेली का मंगल दिखा रहा है। दूसरी बात देखें, यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा एकदम स्पष्ट और सुंदर है। विवेकवान व्यक्तित्व है आपका, बौद्धिक स्तर एकदम कमाल का है। मस्तिष्क से काम करने वाले व्यक्ति हैं आप। जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करेंगे, अपने विवेक का पूरा प्रयोग करेंगे और क्रिएटिव भी हैं। आपको लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी अपने जीवन काल में निश्चित रूप से मिलेगा। कब मिलेगा ये नहीं बता पा रहा है, या मैं उस तरह से नहीं देख पाता हूँगा, लेकिन ये है कि निश्चित तौर पे मिलेगा। क्रिएटिव रहेंगे और लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा और मस्तिष्क शक्ति के बदौलत ज़बरदस्त फायदा रहेगा। लेकिन सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस आपको छोड़ना पड़ेगा। जीवन रेखा देखें इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और धीरे 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 जो है ये करियर और धन की रेखा में समाहित हो रही है। जीवन काल के 45वें वर्ष से, ध्यान रखिए, जीवन काल के 45वें वर्ष से करियर और धन के मामले में बहुत बड़ा उछाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप सही ढंग से जिस प्रकार से चल रहे हैं, और देखिएगा ये जब योग बन रहा है साथ में देखिएगा यहाँ पे ये रेखा और ये रेखा भी बलिष्ठ होती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा तो है और यहाँ पे 1, 2 और 3 बड़ी बड़ी कट बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा, इसका सीधा सीधा प्रभाव और इस रेखा का प्रभाव जीवन काल के 45वें वर्ष से बहुत बड़ी तरक्की आपका इंतजार कर रही है। अचानक जीवन में तरक्की मिलने वाली है, इस चीज़ की ओर ये संकेत कर रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं होंगे, गरीब नहीं होंगे, लेकिन ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए योग बहुत अच्छा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर आप नौकरी भी कर रहे होंगे न, तो भी नौकरी तो करेंगे ही, व्यवसाय में भी जाएंगे और व्यवसाय में भी विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी और उसके कारण कहीं ना कहीं आपकी पहचान भी बनेगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से चीज़ों को बताता हुआ नज़र आ रहा है। देखिएगा एक चीज़ और है, जो आपके पंच तत्व हैं, आपके एलिमेंट हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो देखिएगा आपकी हृदय रेखा ये है, मस्तिष्क रेखा ये है, करियर जीवन रेखा ये है और करियर और धन की रेखा इस तरह से अभी स्पष्ट नहीं हुई लेकिन होती हुई दिखाई दे रही है। एक अर्ध विकसित एम का आकार बना रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं और जो आदि शक्ति माँ पार्वती हैं वो आपकी इष्ट देवी हैं। जितना इनकी प्रति समर्पण रहेगा, इनकी शरणागति रहेंगे, जीवन में दिव्यता तो निश्चित है, जीवन में भव्यता को भी प्राप्त करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा जो ये कलाई का क्षेत्र होता है ना, इसको हमारे ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और इसको मोक्ष का कारक मानते हैं। ये 3 जन्मों को दिखाता है, पिछले जन्म को, आपका इस जन्म को और आपके आने वाले जन्म को ये बताता है। यहाँ पे अगर देखेंगे आपका जो केतु है बहुत कुछ कहता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्पष्ट रूप में देखें तो ये प्रथम रेखा ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपके आरोग्य की रेखा, आपकी तंदुरुस्ती की रेखा। ये रेखा बता रही है कि देखो अभी तक जो हुआ स्वास्थ्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में हो गया, आगे आप बहुत लकी रहने वाले हैं।
स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में। हाँ, कुछ लोगों ने बताया होगा कि बुढ़ापे काल में जो है परेशानी आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में लकी रहेंगे। दूसरी बात देखें, ये दूसरी रेखा भी स्पष्ट रूप में आती हुई दिखाई दे रही है, अभी आई नहीं है। जीवन काल के 45वें वर्ष से ये पूर्ण फलादेश देना बैठ जाएगी। यह है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। भाग्य रेखा भी अभी पूर्ण नहीं हुई है, जीवन काल के 45वें वर्ष में ये अपना फल देगी। तो धन के मामले में, संपत्ति के मामले में अस्थायित्व को दिखाती हुई ये नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे उदयमान स्थिति में तीसरी रेखा भी स्पष्ट तौर पे आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये 7 साल लगाएगी, क्योंकि अभी बहुत उदयमान स्थिति में है। और ये है सुख की रेखा। ये सुख को दर्शाती है। आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जो है बहुत सुंदर रूप में मिलने वाला है। 3 रेखाएं स्पष्ट रूप में भविष्य में उजागर होती हुई दिख रही है। केतु पर्वत पर आपकी हथेली में, ये आपके पिछले जन्म में किए गए उच्च कार्यों को बताती है। आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, बहुत उच्च कर्म किए हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि आपका जो जन्म था पिछला, वो भी मनुष्य योनि का था, और उस मनुष्य योनि में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं। पुरुष ही थे, महिला नहीं थे, पुरुष थे। और पिछला जन्म भी आपका मनुष्य योनि का था, और उस योनि में आपने बहुत सुंदर, बहुत भव्य कर्म किए हैं, जिसके कारण आपका ये जन्म भी मनुष्य योनि में हुआ है। और बहुत भाग्यशाली हैं आप उस जन्म के किए गए कर्मों के कारण। अच्छा नॉलेज आपको बहुत सुंदर रूप में प्राप्त होगा। अच्छी विद्या आपको प्राप्त हुई है, चाहे नॉलेज के रूप में हुई है, चाहे किसी रूप में हुई है, लेकिन अच्छी विद्या प्राप्त हुई। अच्छा धन भी प्राप्त होगा, जो सुकर्मों को दिखाता है। भले ही कठिनाइयों से प्राप्त होगा, लेकिन अच्छा धन प्राप्त होगा, अच्छी विद्या के साथ साथ, अच्छी नॉलेज के साथ साथ। और कर्म भी बहुत बेहतरीन करेंगे। ऐसे कर्म करेंगे कि एक दिव्य पुरुष की तरह अंत में मुक्ति की प्राप्ति होगी। आने वाला जन्म ऋषि कुल का जन्म होगा। सांसारिक बंधन उसमें आड़े नहीं आएंगे। ये आपकी हथेली का केतु का पर्वत यहाँ पे बता रहा है, बहुत सुंदर है, अति उत्तम है। हम शायद व्याख्या न कर पा रहे होंगे उस हिसाब से, लेकिन बहुत उत्तम है। ये आपकी हथेली की रेखाएं कह रही हैं। यहाँ पे देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली है। अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल आ जाएं, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। साथ साथ में एक दयावान व्यक्तित्व भी रहेगा, परोपकार की भावना भी रहेगी। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, आपको नहीं छू पाएगा, और ये ताउम्र बना रहेगा। बीच की उंगली जहाँ लंबी है, वहाँ कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति की तरफ दृष्टिगोचर कर रही है। मेहनती बहुत ज़्यादा है, हर पल मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं। कायरता आपको नहीं छू पाएगी, और मेहनत करेंगे लेकिन सही दिशा की तरफ मेहनत करेंगे। इसका फायदा भी मिलेगा आपको आने वाले समय में। बुद्धिमत्ता से काम लेने वाला व्यक्तित्व है आपका। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, थोड़ी सी मेहनत में ही जो है अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ, बहुत सुंदर। एक सामान्य मनुष्य की तरह, जिस तरह सामान्य मनुष्य हर व्यक्ति सोचता है, आप भी उसी तरह की सोच रखते हैं। यश पाने की चाह आपके अंदर बनी रहेगी। अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह लगातार बनी रहेगी।
ये भी ये दिखा रहा है। नेम फेम पाने की चाह भी बनी रहेगी। यहाँ पे अगर देखें तो बृहस्पति की उंगली से थोड़ी सी जो है बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। चीज़ों में आंशिक रूप से जोखिम लेने की क्षमता रहेगी, रिस्क लेने की क्षमता रहेगी, और कहीं उसमें गिर भी जाए तो पुनः उठने की क्षमता भी रहेगी। और पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, सफलता व्यक्ति होंगे, इस बात की ओर जो ये संकेत करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो, आपकी ये उंगली सीधी खड़ी है, बुध की उंगली सीधी खड़ी है और सूर्य की उंगली से बड़ी दिखाई दी, प्रथम पूर्व तक पहुंच रही है। अत्यंत सुंदर, श्रेष्ठ इसको माना जाता है। प्रैक्टिकल रूप में अगर आप लोग देखें, प्रैक्टिकल रूप में जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी होता है। अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट करे, सरकारी करे, अधिकारी व्यक्ति होता है, उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। देखिएगा, जब भी कनिष्ठा अपने स्थान पे लंबवत खड़ी होती है और इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही होती है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं तो उद्यमी होता ही है, कुछ महापुरुषों की तरह ऐसे करने की फितरत में रहता है, जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें, और ये चीज़ आपके अंदर है। जीवन काल के 45वें वर्ष से एक राजयोग की प्राप्ति यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। कैसे बनता है देखते हैं। प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, इसका जबरदस्त फायदा भी मिलेगा, एक्यूरेट फायदा मिलेगा। ये शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है, ये हमारी रिसर्च है, लोगों का फीडबैक है, और 100% किसी का व्हाट्सअप आया है, किसी का कॉल आया है, किसी ने हमारी वीडियो में टिप्पणी की है, लेकिन एक्यूरेट यही चीज़ पाई है, और ज़बरदस्त फ़ायदा ऐसे लोगों को होता है। क्या है देखिएगा, ये उंगली जब इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचे और बृहस्पति की उंगली से हल्की भी अगर आपकी सूर्य की उंगली बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट हो, 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% अगर ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। व्यापार के कारण ऐसे लोगों की पहचान बनती है। ये योग आपकी हथेली में 45वें वर्ष से सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अगर नौकरी भी कर रहे होंगे तो बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में बहुत जल्दी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल लगेगी। कौन से क्षेत्र हैं? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, और अपना प्रोफेशन है, और राजनीति का क्षेत्र है। इसमें काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी और बहुत जल्दी कामयाबी आपको मिलेगी सुंदर रूप में, और धन के मामले में बहुत लकी रहेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा जो है और चीज़ों को देखें। अंगूठा देखें, पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, और शुक्र का पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है, चुटकी बजाते ही दोस्त बनाने वाला व्यक्तित्व है, व्यवहारिक है, कार्य के प्रति जिद्द है, और इच्छा शक्तियाँ बहुत सुंदर है, तर्क शक्ति भी बहुत बेहतरीन दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत मैंने पहले भी बोला, अच्छा खासा उभरा हुआ दिखाई देता है। ये जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है, और प्रेम को महत्व को दिखाने वाला पर्वत है। आपका अच्छा खासा उठा हुआ है, सुंदर स्थिति में है, हर कार्य को औरों की बजाय बेहद नाजुकता से,
खूबसूरती के साथ करेंगे और इसका फायदा भी मिलेगा। हालांकि दयालु, उदार दिल वाले और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। जब करियर और धन की रेखा का प्रभाव जीवन में बहुत तगड़े रूप में पड़ेगा तो शुक्र का ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, निश्चित रूप से चकाचौंध रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, परिवार का साथ मिलना, कुटुंब का सहयोग मिलना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। अच्छी घड़ियाँ पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे शानदार जूते पहनना, ये जो टेंडेंसी है ये शुक्र पैदा करता है, क्योंकि शुक्र ग्लैमर को जो है अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी और कहीं ना कहीं जो है चमक धमक भी बनी रहेगी। दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, मैंने पहले ही बता दिया है इसके बारे में। आपका बृहस्पति भी बहुत सुंदर है। करियर का मामला मैंने गिना दिया है, इस जगह होंगे तो अच्छा खासा जो है आपको फायदा मिलेगा। देखा जाए तो ये बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। स्वयं अपने जीवन में उन्नति करेंगे, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी बन के रहेंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान रहेंगे, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी। और देखिएगा, किसी भी हथेली में अगर बृहस्पति इतना सुंदर और अच्छा हो, व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, आत्मज्ञानी होता है। आने वाले समय में बृहस्पति के कारण अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। देखिएगा, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, तो ये नहीं कहूँगा कि आपके जीवन में नहीं आएंगी, आएंगी, अच्छी खासी समस्याएं भी आएंगी, लेकिन अहित नहीं कर पाएंगी, थोड़ा सा परेशान करेंगी और जैसे आई थी वैसी चले भी जाएंगी। किसके कारण? बृहस्पति के कारण। अहित नहीं कर पाएंगी, ये दिखा रहा है। यहाँ पे सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, इस और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सूर्य भी आपका लगातार सुंदर और अच्छी स्थिति में आने वाला है। सूर्य के लिए मैं थोड़ा सा एक उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। बुध आपका अत्यंत सुंदर और सुदृढ़ है। आने वाले समय में जब करियर और धन की रेखा स्पष्ट और सुंदर होगी, इसके लिए उपाय बहुत जरूरी करना है, करियर और धन की रेखा के लिए, तभी इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। बुध इस प्रकार से बैठा है कि अगर करियर और धन की रेखा अपना प्रभाव देने बैठ जाए तो जिस काम में हाथ डालेंगे ज़्यादातर उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर चलेंगे तो इसका विशेष फायदा आपको मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कार्य प्रारंभ करेंगे अधूरे में न छोड़ें, पूरा उसे अवश्य करें। इससे कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व प्रखर रूप में उभर कर आएगा। बुध बहुत अच्छी स्थिति में है आपकी हथेली में, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। व्यापारिक कार्य करेंगे तो उसमें अच्छी खासी जो है चीज़ें रहेंगी। चंद्रमा भी बहुत सुंदर स्थिति में आ रहा है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी अच्छा होता जाएगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी और जीवन में सकारात्मक सोच रहेगा और छल कपट से दूर रहेंगे। देखा जाए तो आपकी हथेली का मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ उपाय हैं जैसे करियर और धन की रेखा का उपाय और सूर्य का उपाय, ये विधिवत तरीके से करिएगा, जादुई तरीके से आपका जीवन में परिवर्तन आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।